अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। एक बात हम हमेशा से सुनते आए हैं, जो कि अमूमी तौर पे तो ऐसे ही लगता है जैसे शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम बोलते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बट क्या हमें इसका एक्चुअल मानी पता है? क्या हमारा इस बात पे कभी को पूरी तरह से यकीन हुआ है? कभी भी नहीं हुआ। और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न है। किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है और वो छोटी उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। हाउ कम कोई कह सके कि ये अच्छे के लिए हुआ होगा? पेनफुल चीज़ है। किसी इंसान का कोई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाए, उसकी दुकान पे आग लग जाए, उसका माल सारा तबाह हो जाए, किस तरह कहा जा सकता है कि ये अच्छे के लिए होगा? कोई इंसान मजूर पैदा हो जाए, पेनफुल है, किस तरह कहा जा सकता है कि ये अच्छे के लिए होगा? और हमारी लाइफ में कोई साथ होता है, कोई छोड़ जाता है हमारे लिए, हम किस तरह कह सकते हैं कि वो हमें छोड़ के चला गया, ये अच्छे के लिए हुआ? इस तरह बेतहाशा वाक़यात, ऐसे ऐसे खौफनाक इंसिडेंट्स हैं जो लाइफ में हो जाते हैं और हम कभी भी नहीं मान पाते कि ये अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, एक तसल्ली अगेन देने के लिए शायद ये वर्ड बोल देते हैं, बट एक्चुअली में हमने कभी इसको ना समझा है और ना ही इस पे कोई इस तरह का यकीन रखते हैं। नाउ मेन मेरे से अगर कोई पूछे ना, फ़र्क एक दरवेश में और आम आदमी में क्या है? एक दरवेश को हमेशा लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। दरवेश का कोई नुकसान नहीं हो सकता, ना उसको मर जाने में कोई नुकसान है, ना उसका आप माल ले जाओगे उसको कोई नुकसान है। आप उसका कभी कुछ नहीं कर सकते। और सबसे पहले अगर मैं कहूँ, क्या कहते हैं, इस किस्म की कोई बात कभी किसी ने की थी जो हमें कम से कम पता चलती है, तो वो लाओ त्ज़ो थे, कोई 3000 साल पहले। और वो कहते थे कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो पहले ही हरा हुआ हूँ। मुझे कोई तख्त से उतार नहीं सकता, मैं तो पहले ही उतरा हुआ हूँ। मेरे से कोई आगे जा नहीं सकता क्योंकि मुझे उससे आगे जा किसी से आगे जाना ही नहीं है। इसको समझना, ये सेज, ये दरवेशी, ये होती क्या है? उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं होता। बट आप कहोगे कि यार ये इतने इतने जुल्म होते हैं दुनिया में, तो ये क्या गलत नहीं है? ना, प्रिंसिपल स्पीकिंग के हमारे माशरे के अंदर जो हमने प्रिंसिपल्स बनाए होते हैं, उनकी मैं अभी सिर्फ इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर वाकई कभी कुछ गलत नहीं होता। सिर्फ एक बुनियादी चीज़ जो हम नहीं समझ पाए और वो ये दरवेश समझ गए, वो ये है कि इस एग्जिस्टेंस के जो रूल्स हैं और जो कायदे हैं वो इसी तरह के ही हैं और वो शुरू से इसी तरह के हैं। वो करोड़ों सालों से ऐसे ही हैं। वो कोई आपकी अब आ जाने से नहीं हुए चेंज, या अब नहीं आ गए। और यही उसकी ब्यूटी थी। नाउ उन्होंने उस ब्यूटी को एम्ब्रेस किया है, उन्होंने दिल से माना है कि जिंदगी भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत मौत है। और जो होता है, लाओ त्ज़ो एक बात बोलते थे, इसको जरा समझना आप, कि दुनिया के अंदर जोन सा भी वाकया हो रहा है, वो छोटे से छोटा वाकया हो सकता है आपके नज़दीक। आप चल रहे हो, आपके पाँव के नीचे अगर कोई चूंटी आके मर जाती है, एक वाकया हुआ है, आप उसको जज नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी भी चीज़ को, इस स्पेशली इस एग्जिस्टेंस की, कि शेर ने अगर हिरन को खा लिया, या मतलब इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप कहते हो कि यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, आप जज करते हो कि ये सही है या गलत है, तो वो कहते हैं कि वो ही गड़बड़ है। क्योंकि आप
उसका जहन इस लायक ही नहीं है कि उसकी वसत को उस इंसिडेंट के पीछे बहुत ज़्यादा महर्रकात है, बहुत बड़ा एक इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा फिनोमिना है उस छोटी सी इंसिडेंट के अंदर जो आपके साथ हुआ है। उसको आपकी इतनी सोच नहीं, आप सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हो उसको जज करके। जिस एग्जिस्टेंस का फैलाव, इस एग्जिस्टेंस का इंटेलेक्ट, इस कॉन्शियस का जो एक साइज है वो बहुत बड़ा है, और आप बहुत छोटे से उसको। अब यही सारी चीज़ें हम जब कुरान पढ़ते हैं तो तब हमें वो पता भी चलती हैं। और फिर जब कहते हैं कि खुदा पे यकीन होना आपका ज़रूरी क्यों है, उस खुदा के ऊपर और उसके निज़ाम के ऊपर, फिर आपको ये चीज़ें समझ भी आती हैं। अगेन जो चीज़ें सेज समझ लेता है, जो दरवेश समझ लेता है, वो हम नहीं समझ पाते। और वो ये कि इस कायनात के सारे असूल, सारे कवायद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, और फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गलत हुआ। आपको पता होगा कि सब ठीक हो रहा है, और हम जिस तरह बोलते हैं वो मालिक के हुक्म से हो रहा है, उसके प्लान से हो रहा है। सो यही अल्टीमेटली हमारे अंदर से उन फियर्स को ख़त्म करती है चीज़, क्योंकि हमारे फियर्स, हमारे दुख वो डिज़ायर्स से आ रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, वैसी नहीं होती, हम घबरा जाते हैं, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। हमारे अंदर की एंजाइटीज़, हमारे अंदर के फियर्स, हमारे अंदर के जो खौफ होते हैं चीज़ों को लेके, वो डिज़ायर्स की बदौलत ही हैं। जैसे ये साइड पे होना शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। और जैसे ही हमारा यकीन पुख्ता हो जाता है, और हम यकीन पुख्ता होने के लिए एक जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो मोहब्बत है, और वो मोहब्बत है इस पूरी एग्जिस्टेंस से, इसके सब रूल्स से मुकम्मल तौर पे। एक छोटा सा इसी तरह दो दरवेशों का शायद मैंने कभी वाकया सुनाया हो। देखने का नज़रिया होता है ना। एक दरवेश, दो दरवेश होते हैं, उनकी इस तरह झोंपड़ी जो है ना एक तूफान में उड़ जाती है। एक जो होता है वो बड़ा दुखी होता है कि यार छत थी, बड़ा दुख हुआ है, सब कुछ उड़ गया, तूफान सब कुछ ले गया। दूसरा बड़ा खुश साथ ही लेटा होता है कि यार मज़ा आ गया है, आज देख पूरा चांद है ऊपर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। हम हर रोज़ इस चीज़ को मिस करते रहते थे, मिस कर जाते थे। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि आज उसने मुझे ये नज़ारा दिखाई दिया है। हम हर रोज़ इधर आके झोंपड़ी में आके सो जाते हैं, मैंने तो ये देखा ही नहीं था कभी। देखने का नज़रिया है। नाउ थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर मैं कहूँ, ये सारी आइडियलिस्टिकली बातें तो अच्छी हैं, और अगर मैं कहूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कोई बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट हो जाए, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, हमारे पेरेंट्स में से कोई चला जाता है, हमारे बच्चों में से अगर कोई बीमार हो जाता है, या वो वर्स्ट कुछ ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो क्या मतलब हम बिल्कुल, इज इट पॉसिबल? मे बी नॉट, बट उससे इस यूनिवर्स, इसके लॉज और वो सारी चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगी ना। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि इस रियलिटी को जहन में ज़रूर रखा जाए कि दैट्स हाउ इट इज़। मतलब मैं इधर बैठा भी ख़त्म हो सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, और उसमें कोई इतनी अचंभे वाली बात नहीं है। नो, ये मेरी डिज़ायर है कि नहीं, मुझे नहीं मरना चाहिए, मुझे तो और 50 साल जीना चाहिए, ये चीज़ मेरे अंदर खौफ पैदा करेगी, और ये चीज़ इस यूनिवर्स के अगेंस्ट है, इसके लॉज के अगेंस्ट है। और इसकी ब्यूटी ये है कि नो वन नोज कि नेक्स्ट लम्हे क्या हो सकता है। सो इसको सिर्फ इस चीज़ को मेरा अगेन इसको समझना कि इस चीज़ को सिर्फ मानना
और इसके एब्जॉर्ब कर लेना आपके अंदर से बोझ से डर और वसवसे निकाल देगा। और यही अल्टीमेटली जिसको बोलते हैं ना कि पूरा यकीन होना। जो लोग भी यकीन वाले हैं, या हम बोलते हैं ना जो मुकम्मल ईमान वाले होते हैं, उनके अंदर खौफ नहीं होता। और उसकी वजह ये है क्योंकि उनको अपने मालिक पे और उसके बनाए हुए हर कवानीन पे पूरी तरह से यकीन होता है। उनको पता होता है जो होगा वो बेहतर जानता है। और यही अल्टीमेटली हमारे अंदर से खौफ और डर को ख़त्म करती हैं चीज़ें। इतना ही पैगाम था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज़।